Hello everyone, I am Ragini. And we are Anjali. And I am Mandeep. We are from Postgraduate Government College, Sector 11, Chandigarh. Department of Physical Education, Teaching, Education, Learning and Research. So the meaning is here, recreation is a Latin word जिसका मतलब है किसी भी एक्टिविटी को दोबारा से रिक्रिएट करना जिससे हमें सेटिस्फैक्शन, एंजॉयमेंट और हम अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी इंडिविजुअल अपने काम को करते करते बोर हो जाता है और उसके काम में बोर्डम आने लगता है, वो अपना फोकस लूज कर देता है, तो रिक्रिएशन हेल्प करता है उस फोकस को फिर से रीगेन करने में और जिससे जो इंडिविजुअल है वो अपने काम पे दोबारा से फोकस कर सकता है और फिर से एक गुड एनर्जी से वर्क कर सकता है। One of the definition from various definition is this is by J.D. Patel, which is any form of leisure time experience and activity in which an individual engage from choice because of the enjoyment and satisfaction which it brings directly to him, which means any leisure time activity या कोई टाइम का एक्सपीरियंस जो कि हमने लेजर टाइम में किया है, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटी हो जिसकी वजह से जो सेटिस्फैक्शन और एंजॉयमेंट है वो उस इंडिविजुअल को डायरेक्टली मिले। दीज आर द एडवांटेज जिसमें से मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। रिक्रिएशन का जो फर्स्ट एडवांटेज है वो ये है, जो रिक्रिएशन है हमारी लॉस्ट एनर्जी को रिक्लेम करने में हेल्प करता है और हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है और इनकरेज करता है हमें सोशल इंटरेक्शन के लिए और क्राइम से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे हम लॉकडाउन पे सब लोग घर में बिजी हैं, मतलब घर में रहते हैं, तो हमारे दिमाग में हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, इसलिए हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें चलती रहती हैं जिससे कि हम क्राइम की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हमारा जो सारा मेंटल लेवल है वो क्राइम की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम रिक्रिएशन एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि हम अपने लेजर टाइम को कंस्ट्रक्टिव वे में अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। The disadvantages are here. First of all, it is setting. जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है, उसमें वो सबसे पहले अपना ही इंजॉयमेंट और अपना इंटरेस्ट देखता है। एंड द अदर वन, इट कैन कॉज इंजरीज। जैसे कि कोई इंडिविजुअल है, जब वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने लगता है तो वो ये नहीं सोचता कि हमने पहले वार्म अप करना है, ये स्पेसिफिक किसी ड्रिल की उसने प्रैक्टिस की होती है, वो डायरेक्टली उस एक्टिविटी को करने लग जाता है। जो डायरेक्टली उस एक्टिविटी को करेगा तो उसको इंजरीज होंगी बिकॉज बॉडी वार्म अप नहीं है, ठीक है, और कोई स्पेसिफिक उसने ड्रिल उसने प्रैक्टिस नहीं किया। सो आवर टॉपिक इज रिक्रिएशन एग्जीक्यूशन, जिसमें हमने 90s एंड 20s की जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म किया है और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जिसमें कि हमने 4 एज ग्रुप्स रखे हैं, जिसमें से पहला चाइल्डहुड, सेकेंड टीन एज, थर्ड एडल्ट एंड फोर्थ इज ओल्ड एजेस, और एक और है जिसमें कि हमने इन चारों स्टेजेस का एक कॉम्बिनेशन भी रखा है। तो हमारा फर्स्ट एज ग्रुप है वो है चाइल्डहुड, जिसमें हम 90s के गेम्स को परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है टायर घुमाओ। इसमें हमने रूल्स और रेगुलेशंस खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिनिशिंग पॉइंट है और उसके बीच में एक रनवे है और हमारे जो 2 प्लेयर्स हैं उनको रन करके फिनिशिंग पॉइंट तक पहले जो भी पहुंचेगा वो इस एक्टिविटी को विन करेगा। This is our starting line and this is our finishing line and this is our runway. नानी तेरी मोनी को मोल गई, बाकी जो बच्चा था काले चोले। सो जो हमारे चाइल्डहुड की 20s की गेम है उसका नाम है बलून ब्लास्ट। इसमें जो हमने रूल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, इसमें एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है जिसके बीच में स्टेयर्स हैं। 2 प्लेयर्स ए पॉइंट पे खड़े होंगे और उनको रन करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचना है। वहाँ पे बैलून्स पड़े होंगे, उनको फुला के उन्होंने बैक से फोड़ना है और ऐसे ही 2 बार ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जिसने पहले किया वो विन करेगा। So this is our starting. These are the balloons. Let's begin this joy. Ready? Steady? Go. छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे।
अच्छे से फैलाओ। सो जो हमारा नेक्स्ट एज ग्रुप है वो है टीनेज, जिसमें हमने 90s के लिए जो रिक्रिएशन एक्टिविटी रखी है वो है स्टेपू। स्टेपू में जो उसके कॉलम्स होते हैं वो टोटल 8 कॉलम्स होते हैं, और जो जिससे स्टेपू खेला जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेपू स्लेप। स्टेपू स्लेप जो है जब इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा था, स्टेपू स्लेप को जब फेंकता है, जो ग्रिड लाइंस होती हैं स्टेपू की, अगर उसको टच कर जाती है तो जो परफॉर्मर होता है वो आउट हो जाता है, एंड जो नेक्स्ट इंडिविजुअल है उसे परफॉर्म करता है। दिस इज आवर स्टेपू ग्रिड लाइंस एंड रागनी इज गोइंग टू परफॉर्म। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे बम बम बोले, मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। ओवर डिकेड्स जो पबजी है उसने इन ट्रेडिशनल गेम्स को टेक ओवर कर लिया। बच्चे ज़्यादातर अपना लेजर टाइम कहीं अच्छी जगह या किसी रिक्रिएशनल एक्टिविटी पे स्पेंड करने की बजाय पबजी को देते हैं, जो कि गलत नहीं है, पर इतना एक्सेसिव में टाइम उस चीज़ पे लगाना उनकी मेंटल एबिलिटी को, उनकी फिजिकली उनको बहुत इफेक्ट करता है। हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं जो कि हम दिखाने वाले हैं वीडियो में। अब नेक्स्ट गेम है जो हम करेंगे। 20th सेंचुरी के लिए जो हमने गेम डिसाइड किया है रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वो है डॉज बॉल, जिसे बीच का बंदर भी कहा जाता है। सो मैं आपके साथ डॉज बॉल के कुछ रूल्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये ग्रुप में खेली जाती है, इसमें अटैकर्स होता है और डॉजर होता है। ये अटैकर जो होता है वो अराउंड ऑफ दी डॉजर खड़े होते हैं, और डॉजर जो है सेंटर में खड़ा होता है। ठीक है, अटैकर के हाथ में बॉल होती है। अटैकर जो है वो जो डॉजर को बॉल हिट करते हैं, ठीक है, और जो डॉजर है वो उससे बचता है। इफ जब उसने बॉल डॉजर को मार दी अटैकर ने, अगर डॉजर आउट हो गया तो वो रिप्लेस करेगा डॉजर के साथ, डॉजर अटैकर। ये मैं हूँ, ये मेरी बॉल है, और ये लड़कियाँ हमारी बाउंड्रीज हैं, और ये हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तैयारी है। इतना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना, चंदा चीनी चमके चाटे जो करना चीखे जो, चंदा चमके चम चम चीखे जो करना जो, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर, चंदा चमके चम चम चीखे जो करना जो, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। हमारा जो नेक्स्ट एज ग्रुप है वो है अडल्ट, जिसमें हम 90s की गेम्स को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका नाम है पिट्ठू गर्मा गर्म, बट इसको 90s में 36 नाम से कहा जाता था। और इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये है कि इसमें एक हिटिंग पॉइंट होता है और एक पिट्ठू होता है, जिसमें हमने 7 स्टोन्स होते हैं, उसको एक प्लेस पे रखा जाता है, और इसमें 2 टीम्स होती है, जिसमें टीम ए और टीम बी। एक टीम का अपोनेंट जो है वो स्टोन्स के पीछे खड़ा होता है, और एक टीम का अपोनेंट जो है वो हिटिंग पॉइंट पे खड़ा होता है। जो हिटिंग पॉइंट पे टीम खड़ी होती है, उन्होंने जो एक बॉल से उन 7 स्टोन्स को हिट करना होता है, और अगर उन्होंने वो हिट कर दिया तो उन्हें उस टाइम पे भाग के उन स्टोन्स को उसकी प्लेस पे वापस रखना होता है। अगर वो रख लेते हैं तो वो विन कर जाते हैं, और अगर अपोनेंट टीम उनको हिट कर देती है बॉल से उसको प्लेस करने से पहले, तो वो हार जाते हैं। हमारे साथ पिट्ठू है, एंड दिस सब चीज शुरू की जाए।
एडल्ट एज ग्रुप की 20s की गेम को परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोप क्लाइंबिंग। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी। जो हमारे प्लेयर्स हैं वो पॉइंट ए पे खड़े होंगे, इनको रोप की हेल्प से क्लाइंब करते हुए बी पॉइंट तक जाना है। ऐसे ही फिर उनको रिवर्स ए पॉइंट पे आना है। ऐसे ही सेम उन्होंने 2 टाइम्स करना है। जो सबसे फास्ट और जल्दी ए पॉइंट पे आ गया वो जीत जाएगा। सो दीज आर रोप्स एंड दिस इज आवर क्लाइंबिंग एरिया। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान। नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारी वो है ओल्ड एज, जिसमें 90s की जो जनरेशन हुआ करती थी उनके लिए जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो सत्संग हुआ करता था, गॉसिप्स हुआ करती थी, इकट्ठे बैठ के औरतें गॉसिप्स किया करती थी, गाने गाया करती थी, और जो बुजुर्ग लोग होते थे वो अखबार वगैरह पढ़ लेते थे और सभा वगैरह बैठती थी। ये सारी उनके लिए रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, और भाई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माए दरबार। जो 20s की जनरेशन के लिए, जो कि 90s में अडल्ट जनरेशन थी, वो इस टाइम पे ओल्ड जनरेशन है 20s में, उनके लिए रिक्रिएशन विद ड्यू टाइम जो चेंज आया है, उनके लिए रिक्रिएशन वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन और थोड़ा बहुत लाफिंग थीम के लिए रिक्रिएशन। जो हमारा कॉम्बिनेशन ग्रुप है वो 90s की फैमिली पे बेस्ड है। हमारे कॉम्बिनेशन ग्रुप के लिए जो हमने एक्टिविटी चूज किया वो है पिकनिक। पहले की जो फैमिलीज हुआ करती थी वो अपना जो लेजर टाइम है और फ्री टाइम को पिकनिक पे इस्तेमाल किया करती थी, और वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, जिससे उन्हें एक इंजॉयमेंट और एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी, और वो अपने लेजर टाइम को कंस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करती थी। दिस इज आवर पिकनिक स्पॉट। कॉम्बिनेशन एज ग्रुप के 20s की एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं जिसका नाम है म्यूजिकल चेयर। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं, जिसमें हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं और 3 स्पॉट्स है बैठने के लिए। और इसमें कंटिन्यूसली म्यूजिक चलता रहेगा, और जब म्यूजिक चल रहा है तो जो प्लेयर्स है वो स्पॉट्स के अराउंड घूमेंगे, और जब म्यूजिक बंद हो जाएगा तो उनको उस स्पॉट पे बैठना होगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे स्पॉट्स कम होते रहेंगे और जो प्लेयर्स हैं वो आउट होकर बाहर होते रहेंगे, और जो लास्ट में बच गया और वो लास्ट स्पॉट पे बैठ गया वो विन कर जाएगा। दिस इज आवर म्यूजिकल स्पॉट। लो मेरे हुस्न दे दुश्मना नाल ए जमाना जाल में ते जाल में रहना है। ओए कच्चियां अंबियां ता मैं चप के खाजू, देखी चल बनदा की ब्लेड लेने। पहले जो भी बैठा हो भैया, क्या बात हुई? मैं नहीं आउट लिया होता है, मैं पहले बैठी हूँ। चलो ठीक है। ना लड़ो मेरे हुस्न दे दुश्मना नाल ए जमाना जाल में ते जाल में रहना है। ओए कच्चियां अंबियां ता मैं चप के खाजू, देखी चल बनदा की ब्लेड लेने सारे मैं पिछों पाड़ दूं मेरे साले दे। फोड़ दे फोड़ दे। लड़ो मेरे हुस्न दे दुश्मना नाल ए जमाना जाल में ते जाल में रहना है। ओए कच्चियां अंबियां ता मैं चप के खाजू, देखी चल बनदा की ब्लेड लेने सारे मैं पिछों पाड़ दूं मेरे साले दे। फोड़ दे टोचन वर्गी यारी हो पे यू पिंड तेरे ते भारी हो बिगड़िया जट ते छोटा।
These all recreation activities based on situation, availability of the resources, and condition. বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এখন মাথায় বেঁধে দেব লাল গেঁদা उन्ने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी 52 गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी 52 गज का दमड़ पैर में टक चलूंगी And गुड्डी लगाई फोन पे बात कर। नहीं आ रहा है यार तुम लोग। चलो भाई यार चलो, पसीना आ रहा है। ये देखिए ओवर एक्टिंग है। आई एम रागिनी। इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या नहीं, और क्या हो रहा है क्या नहीं।